जेलेंस्की, कसम भगवान की मेरी आंखों में आंसू आते हैं। अभी मैं बोलना चाह रहा था और मैं बोलना नहीं चाहता, नहीं माँ बहन एक कर दूंगा मैं, चाइना पाकिस्तान की, ताइवान की, फिर वो किंग जोंग की, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका की, तेरी नाटो की, सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा जो सच्चाई के ऊपर है। समझ जा मेरी बात। बहुत भयंकर कहानियां हैं ये। तुम देश को बर्बाद करने के लिए आते हो और जो पिट्ठू पालते हो ना, तुम्हारे को जो राजा बनाते हैं, तुम्हारे को शिक्षाएं देते हैं, ये बर्बाद करने के लिए हर देश में बैठे हैं तेरे जैसे। बहुत बैठे हैं इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए, बहुत बैठे हैं हर देश के अंदर। इसके पीछे वो राजा वो एक ही करे, वही सही करे, बाकी दूसरा। हमारे हिंदुस्तान में भी यही तो चला है। टेररिज्म है, एक ही राष्ट्र, एक ही का राज चले, वो हमारे हिंदुस्तान भी है, हमारे भी है। और हमारे अब नरेंद्र मोदी आ गया तो हमारे को भी पता है। हिंदुस्तान अब समझ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे हिंदुस्तान में समझ रहा है। अभी थोड़ा नहीं, अभी बीच बीच में अब समझ रहा है। और कितनी गलतियां हमारे हिंदुस्तान में हो रही है, कौन सही कर रहा है और कौन नहीं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी आरएसएस गलत नहीं कर रही है अभी, लेकिन पहले क्या हुआ है वो हम भी जानते हैं। उसी के मारे हुए हम भी बैठे हैं, तब आंसू आते हैं कि इसमें हमारे गद्दार बैठे हुए हैं, ये बर्बाद करवाते हैं ये देश को। उस गद्दारी में नाम मत लिखा तू, तेरा उसमें है, तेरी सोच तू है नहीं। तेरे को ले गए, उसमें ले गए, लोभ में ले गए, तेरे को पावर दे दिया है, तेरे को हथियार दे रही है दबा दब डेली। पता नहीं, मैं तो देखता हूँ ये टीवी में दिखाते हैं, मैं बोला पूरा यूरोप लग रहा है। वो धन्ना सेठ हैं, वो दे रहे हैं, हिंदुस्तान को भी लूट के ले गए। आज हमारे सौदा करने आ रहे हैं, $50 ट्रिलियन हमारे हिंदुस्तान को लूट के ले गए अंग्रेज। अरे आज हमारे से, वो भी हमारे से समझ रहे हैं। और उधर तेरे को चढ़ा करके रूस को, वो तो रूस से तो उनका है, तू बीच में फंसा हुआ है, तेरे को पागल बना रखा है, तू पागल बना हुआ है। पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के साथ तो अरे अपनी सेना को मरवा रहा है, अपनी सेना को तू मार रहा है। कई बार हमने ये देखा कि मरवा क्या रहा है, तू मार रहा है अपनी सेना को, गलत मार रहा है तू, गलत मरवा रहा है तू, अपने देश को जला रहा है तू, गलत जला रहा है, खुद जला रहा है। अफगानिस्तान सरकार यानी कि तालिबान क्यों नहीं समझता है तू? वो काम करे, वो काम इस टाइम यूएसए पाकिस्तान से करवाना चाहता है। बिल्कुल खुलेआम करना चाहिए तालिबान को, जब आपको अपना दुश्मन अब ये आ गया, तालिबान आ गया और अफगानिस्तान आ गया और ये आ गया और ये हमारे भी यही बर्बादी करने के लिए यही आ रहा है, यही चल रहा है। भैया तालिबान भी इंडिया के साथ डील कर सकता है, कोई अब तालिबान हमारे पास आ रहा है, आज आया है तो हमारा तो तालिबान है, हमारा तो पाकिस्तान भी है। अब यही होगा कि हम सब भाई भाई हैं। ज्यादा कड़बाज करता है तो तू दिल्ली कितनी उपाधि देता है, जैसे तू उपाधि देखे नाटो के साथ बैठ करके कर रहा है ना, यूक्रेन को मरवा रहा है ना, तो अब ये पाकिस्तान को मरवाएगा। ये सब एक एक मरवाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अभी दुनिया खड़ी होगी वर्ल्ड वार पे, वर्ल्ड वार है ये। लेकिन ये दुनिया अब खत्म होगी, उस पे हम रो रहे हैं, उस पे आंसू आते हैं। क्यों बर्बाद कर, हमारे को भी क्यों मार रहे हो, निर्दोषों को क्यों मार रहे हो? इसमें तो पूरी दुनिया मारी जाएगी और तेरे कारण मारी जाएगी। अब सबके कारण देखना किसका कारण। लेकिन होगा क्या, घास भी नहीं उगेगी फिर। वो हिरोशिमा नागासाकी देख ले, आज भी जाकर के बोला, आज भी जा वहाँ बच्चे पैदा कर लिए, वहाँ बच्चे रह गए, मकान बना करके रह, वहाँ तेरा 22 बच्चा पैदा होगा। ये करोगे फिर इस पृथ्वी पे, ये करोगे, ये तुम्हारे बाप की है ना। अरे तुम तो अड़ लो ना, अंगद हो तुम तो, तुम्हारे पास तो ताकत है ना, ताकत आ जाती है ना। लेकिन वो झूठी ताकत है, हम गुरूर तोड़ देते हैं। तोड़ के आया हूं मैं खुद तोड़ के आया हूं और उसको समझा रहा हूं और वो मेरे सामने नहीं आ रहा। मैं सबको अपील कर रहा हूं, हिंदुस्तान में जेलेंस्की, नरेंद्र मोदी को कर रहा हूं, चीफ जस्टिस को कर रहा हूं, राष्ट्रपति को कर रहा हूं, गृह मंत्री को कर रहा हूं। अब बुला लो, तुम्हारे को मालूम लग जाएगा हमारा एडीजीपी अभी हरियाणा में क्यों मारा गया है। वो अपने आप ही पिस्टल से खुद ही मर रहा है।
हिटलर भी अपने आप ही तो मरा था, वो भी तो मोर्चे में मरा था, और किसके साथ मरा था वो भी पता होगा। देवबंद में इतिहास पढ़ ले यार। बड़ा दीनी तालीमी मदरसा है जो शिक्षा तू देता है, तनखामन भी पढ़ ले, तरबियत देता वो है। अलेक्जेंड्रिया सिकंदरिया भी पढ़ ले, वो देखने के लिए चंगेज खां भी पढ़ ले। विदेश से भी लोग बड़ी ख्वाहिश रखते हैं जो तालीमी ये ख्वाहिश रखने वाले ना वो सबकी पढ़ ले। अफगानिस्तान या दीगर और ममालिक भी बहुत मुतासिर हैं और यहाँ दुनिया को तुम ही तो बदलोगे, पूरे तुम ही राज करोगे, तुम्हारी कल में चले, तुम ही पावर में रहोगे, और कोई तो इस पृथ्वी पे नहीं रहेगा ना। तो वो हक किस किस के, कौन हक मांगता है? वो हक हम भी मांगा था। झंडे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कल जब वो एस जयशंकर अगर इस मिट्टी को बचा लो, तुम बचने नहीं देते हो, जल्लाद हो। उन जल्लादों में आता है नाम फिर तेरा। ये बोला जाएगा, मैं बोलता हूँ काले अक्षरों में लिखा जाएगा ना, तो तेरे को क्या क्या बोला जाएगा वो मैं बोल नहीं रहा हूँ। से दे जाता है और समकक्ष से मिलता है। बचा ले वो पूर्वजों को, हिटलर के साथ दादा लड़ा था ना, उनकी इज्जत बचा ले मेरे भाई। चूंकि भारत ने अब तक तालिबान को मान्यता नहीं बचा पाएगा तू। अभी एक जटिल परिस्थिति है। हालांकि अहम लेकर के बैठ गया, नहीं जब अहम है ना वो अहम खत्म कर दे। मसला भी सुलझा लिया। और हम पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि इसको भी, ये भी अपना अहम खत्म कर दे। फील्ड मार्शल असीम मुनीर मेरी आज ही पाकिस्तान से बात हो रही थी, कई मेरे को भी बोलते हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं करना, और मेरे से आज हुई है, धर्म पे भी हुई है, हिंदू धर्म पे भी हुई है, और मोदी से भी हुई है। एक मोदी भाई वो मेरा भाई बना है, और वो मोदी के बारे में क्या बोल रहा है, मैं उनके क्या बारे में क्या बोल रहा हूँ, मैं जिन्ना के बारे में क्या बोल रहा हूँ, और नेहरू के बारे में क्या बोल रहा हूँ। असीम मुनीर परेशान मैं उससे बात किया हूँ आज 1 घंटा। में जनरल मैं बोला मैं देशद्रोही गद्दार नहीं हूँ, मैं बिकने वाला नहीं हूँ, और मेरे से बात करेगा ना तो कोई खुली बात कर, भाई भाई हैं, वो भी मान्य है और मैं भी मान्य हूँ, और मेरा धर्म भाई बने है आज ही पाकिस्तान का एक। को चुभने वाला है। और आज ही मेरी बात हुई है, मेरे को बोलते हैं तेरे को तेरा फोन ट्रेस कर लेंगे, एजेंसिया यूट्यूब पे है, तू ये पाकिस्तान से बात कर। एक और तीन धर्म भाई बन चुके हैं मेरे सेंसेशन हो गई है। पाकिस्तान से, लेकिन ये और वो सच बोल रहे हैं। तो वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं तो मैं उनको आंसर देता हूँ। तेरे भी जल्लाद बैठे हुए हैं, तेरे हमारे भी बैठे हैं, तेरे भी मीर जाफर बैठे हैं पाकिस्तान में, तो मेरे हिंदुस्तान में भी बैठे हैं। और पाक सेना बड़ी मजबूती से तेरे भी हिंदू मुसलमान है तो मेरे भी हिंदू मुसलमान है। ये करवाने वाले तेरे भी वो पीओके की क्या बोल रहे हैं, जीत्या हुआ बोलते हैं, और मैं बोलता हूँ कि हम जीते हुए, तो ये गलत है। तुम्हारे को भड़का रहे हैं, पाकिस्तान में आर्मी की चलती है, तुम्हारे नेताओं की नहीं चलती। वो मेरे को बोलते हैं नरेंद्र मोदी को ही मार दे, मेरे को बोल रहा है नरेंद्र मोदी को मार दे। मैं बोला नरेंद्र मोदी तो हीरो है यार। मैं को पहले हिंदुस्तान में तो मैं इसको ददीज बोलता हूँ, और तू ऐसे मेरे को बोल रहा है। बोला नहीं ये गलत है। फिर मैंने उसको समझाया, मेरा उसका तुम तड़ाका हो गया। मैं बोला आरएसएस को गलत कर रखा था हिंदुस्तान में, जेलेंस्की सुन ले, आज की बात बता रहा हूँ मैं। आरएसएस मगो अब हिंदू मुसलमान एक लेके चल रहा है। बोरा समाज को देख लो, उनको पूछो, कायम खानी को पूछो, और जिसका सिर फुरिया है ना वो ओएनसी गलत बोलता है। मैंने उसको बोला हमारे भी भड़काते हैं, हमारे बाबा भड़काते हैं, और इधर मुल्ला मौलवी भड़काते हैं। मुझको अब एक तो की रजा को भी वो देख लो, वो कहानी हुई है, और पब्लिक समझ भी रही है। निर्दोषों को कभी भी ना योगी गलत करेगा ना मोदी करेगा, तो मैं इसके विपक्ष में जाऊंगा। मैं आयरन लेडी का भी फैन हूँ। मैं जिन्ना को और गांधी को और नेहरू को भी जानता हूँ, चाचा को और बापू को। ये तीन मस्त मोले, रंगीले मस्त मोले, 3 बूढ़े आशिकों को भी जानता हूँ मैं। और कैसे अपन बंटवारा हुआ था अपना, और कैसे कैसे मार काट करवा दी, कितनी भावनाएं हमारे बढ़, क्या क्या मेरी बहुत बातें हुई हैं मुझे। वो 2 दिन से मेरे से बात कर रहा है, और वो भी जानता है, वो रो के बारे में भी जानता है। मैं उनके ISI की बात कर रहा था, करते हैं। वो बोले तुम्हारे ऐसे मौका, हमारा तो अजीत डोभाल भी तुम्हारे रिक्शा चला के तुम्हारी जड़ को जानता है। तुम्हारे को नहीं पता नरेंद्र मोदी की टीम। बोले हमारे को मारोगे तुम, मौका हाँ तुम मारे जाओगे, नहीं तो तुम खड़े हो जाओ, और तेरे को मैं नरेंद्र मोदी बना देता हूँ। तू पाकिस्तान की जनता को बता दे मेरी बात। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो तू मेरे को बता, और तू भी सही है बोल रहा है, तू मेरी बात सही लग रही है, तो तभी तो तू मेरा धर्म भाई बन रहा है।
तो बोला तू सही बोला। मैं बोला तेरे को सच बात बताऊंगा, तू पाकिस्तान की मेरे को सच बताएगा, मैं तेरे को, तो वो भी मेरे को सच बता रहा है पाकिस्तान की, लेकिन वो उसको गलत बता रहे हैं। पटौदी नवाब का भी मेरे साथ बात करी आज, वो भाई उसका शर्मिला टैगोर तक का मैंने नाम बता दिया। सैफ अली खान की बात करी है मेरे साथ, बोले हमारा एक शहर है इतना, तो बोला सैफ अली खान का घर है हिंदुस्तान में ऐसा है। मैं बोला मोको भाई उसकी रियासत है और इतना उसका महल है भाई, नवाब था और वो पटौदी का नवाब है, तो इतना बड़ा मकान है, तो भाई 1400 किले ज़मीन थी, रेवाड़ी में भी था और मगो मेरे पास का ही है और बादशाह रहा है। मगो छक्का मार के तो शर्मिला टैगोर को मगो इसका फादर ने शादी की, क्रिकेटर, महान क्रिकेटर बोलता हूँ मैं ना, पटौदी में क्या क्या यार कहानी है, मेरे को सब पता है। बोला आपको पूरा ज्ञान है? मैं हाँ, हिंदुस्तान की जड़ जड़ को जानता हूँ मैं, नस नस को जानता हूँ, घट घट का पानी पिया हूँ, जक जक की बोला राख छानी है हमने। जब वो मेरे को इतिहास पता लग गया है और वर्ल्ड लेवल का इतिहास बता दूंगा और मेरे को हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का भी बता दूंगा। और तेरे ये अब तो मेरा और उसका कंपटीशन चलता है और मेरे को रोज सुने, CBI सुने, IB सुने, CIO सुने, मेरे को सब मेरे हिंदुस्तान के ऑफिसों में ड्यूटी किया हूँ और मानता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ अफसरों को। और मेरा तो एक सबसे बड़ा मेरे गांव का दादा है पंडित जी, वो सबसे बड़ा IG रैंक तक में गया है, उसमें IB में था और फिर रो में भी चले गए थे मेरे ध्यान से। घनश्याम पंडित माने वे गांव मेरे आज भी नहीं जानता कि वो मतलब कहाँ क्या कर रहे होंगे, वो कोई इतने मंडेड थे, वो हमारे दादाजी थे नाम ले चुके हैं तो ये और तुम्हारी भी एजेंसियां जानता हूँ। मेरे को डोभाल ने रिक्शा चला करके और तुम्हारी सारी पोल पट्टियाँ नरेंद्र मोदी को भी बता दी और नरेंद्र मोदी को भी पूरा ज्ञान दिया है। अब मैं राहुल को भी बोलता हूँ, मैं राहुल के घर में ड्यूटी किया हूँ, मैं APJ अब्दुल कलाम के साथ बॉडीगार्ड था। मैं ये भी बोलता हूँ उस पाकिस्तानी मेरे भाई को, और मैं ऐसे ऐसे हूँ, मैं तेरे को गलत नहीं बताऊँगा। मेरा मिसाइल मैन मेरा हीरो, और मेरे को ऑफर दे दिया कि तू कलाम को मार दे। देख मैं बोला मेरे को बोलते हैं कलाम को मार दे, ठोक दे, तो ये तो मेरे से बातें हुई हैं। तो मगो भाई क्या है हिंदुस्तान हम भी जानते हैं। मैं मगो अशफाकुल्ला खान को भी जानता हूँ, नौशेरा का शेर को भी जानता हूँ, ब्रिगेडियर को, और एक ब्रिगेडियर वो जल्लाद भेड़िए को भी जानता हूँ, वो मीर जाफर जयचंद ब्रिगेडियर को। मैं उसको कहानियाँ बता रहा हूँ हिंदुस्तान के जनरलों की, कर्नलों की, सेना की, नेताओं की, अभिनेताओं की, मैं सब की बात उसको बता रहा हूँ और वो मेरे को बता रहा है। अब मैं सच बता रहा हूँ कि वो तो हमारी तुलनाएं होती हैं, वो मेरे को जच रहा है, मैं तेरे को, फिर वो थोड़ा अंदरूनी जाना चाहता है कि मेरे को तू बना देगा एजेंट। अगर मेरे को ऐसा सोच के बात करना है ना तो देख लेना, गद्दारी नहीं करूँगा। गद्दारी करता ना तो मैं अभी भी जा कर के ये पार्लियामेंट को उड़ा सकता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी को बोलता हूँ और भाई को मैं बोलता हूँ सुसाइड बेल्ट बांध के आ जाता हूँ एक दिन, तब तो मैं प्रोटोकॉल तोड़ता हूँ। लेकिन मैं मेरे ख़ानदान की बेइज्जती नहीं करना चाहता, मेरे गांव की बेइज्जती, मेरे समाज की बेइज्जती, मेरे जाति की, धर्म की और मेरे देश की बेइज्जती नहीं करना चाहता मैं। नहीं तो मैं जो करना चाहता हूँ ना तो ये, लेकिन मैं देश को बचाना चाहता हूँ, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को। अब तेरे को भी जेलेंस्की बचाना चाहता हूँ, ऐसे ही उसको बोल रहा हूँ। अगिस राजा को उखाड़ फेंको, इनकी वर्दियाँ फाड़ लो, तुम्हारी ये सेना है, इसके तुम बंदर, सारे बंदर बन जाओ मगो पाकिस्तान के। और इसकी ये मुनीर का ना वो मेडल लगाया ना, नो चलो इनको। मैं ही बोलता हूँ ये इंडिया गेट में आते हैं झूठे हैं, नरेंद्र मोदी के सामने ये छाती भर के बैठते हैं, गद्दार बैठते हैं देश के। मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम देता हूँ, अब ये सारे सुनेंगे तो उसको पकड़े सारे जर्नल मेरे हिंदुस्तान के। अगर भाई ये सैनिक ऐसे तो नहीं बोल सकता, क्या कारण है? तो ये मेरे इस ब्रिगेडियर को क्यों नहीं लाते, वो कोर्स कमांडर को क्यों नहीं लाते कोयम्बटूर से? इनको लाओ, सारों को लाओ, इनको मेरे पास 4 फाइलें देता हूँ मैं तो इनको हिंदुस्तान को सुधार दूंगा, करप्शन में सुधार दूंगा। मैं थानों की फाइल देता हूँ, कोर्टों की फाइल देता हूँ, युद्ध के मैदान की फाइल देता हूँ, मीर जाफर जयचंदों की फाइल देता हूँ,
तो मेरे देश की तो दे रहा हूं, मेरे देश में भी तो गद्दार हैं भाई, तेरे पाकिस्तान में भी तो गद्दार बैठे हैं। ये अपना वंश ही खत्म कर दे, ये अपनी पीढ़ियां ही। अब वो बोलते हैं कि मैं पाली से था, अब वो मेरा धर्म भाई बना हुआ है तो बोले वो पाली मको तू भी, वो बोले मैं मारवाड़ी भी जानता हूँ, हिंदी भी जानता हूँ। पहले मेरे को कहाँ से बात किया, गुजरात से पढ़ के बात किया, फिर रो में गया, इसमें IS में, फिर इनमें गया तो मैं बोला खतरनाक आदमी तो नहीं है मको भाई देख मैं वो नहीं हूँ। तो जो हमारी वो पकड़ी गई यूट्यूबर और वो जाकर के पाकिस्तान में रिवार्ड का ऐसे आ मेरे पास, खीर पूरी हलवा खिलाऊंगा तेरे को, योगा कराऊंगा। और वो बोलते आओ, और मेरे दोस्त उनकी एक की तो मम्मी ने बात की यार, फिर मैं वो बोलते हैं कि लाहौर आओ आप, कराची आओ हमारी, मैं आऊँगा पक्का आऊँगा। लेकिन ये अभी दुश्मन है ना अपने दोनों, ये दुश्मन हो रखे ना, ये जो दुश्मन बना रहे, पहले इनको सुधारेंगे और फिर भाई भाई होंगे। मगो इनके कपड़े फाड़ लो और एक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दो उधर। मगो ये इमरान खान को मेरे को भरोसा था कि ये ठीक है, फिर वो एक नवाज शरीफ का मेरे को भरोसा था, फिर वो तोड़ दिया आगरा संधि में। मैं मुशर्रफ का भी भरोसा किया इंडिया में। मगो मैं जब दिल्ली में नौकरी करता था तो मगो यार इसकी हवेली देखने गया यार, इसको कुछ हिंदुस्तान की सोच है तो ये करेगा भाई। वाजपेयी के साथ है, मेरे क्या क्या धोखे होते हैं यार, मगो आराम जाते ये कभी नहीं करेंगे। ये राज ही इसके ऊपर करते हैं, देशों को ये लूटते हैं, टापू बनाते हैं। और ये हमारी सेना को नहीं छोड़े, मेरे को नहीं छोड़े, मेरा ब्रिगेडियर एक भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार तो वैसे है। और फिर बोलता है मेरे को 50,000 दे दे 50,000 दे दे। अरे फिर माधर चौथ तेरे को तनख्वाह नहीं मिलती, अरे माधर चौथ, अरे तेरे को बोलता है ना माँ का पोपा से नहीं भरेगा तो बाप का लंड से नहीं भरेगा। मैं ये शब्द बोलता हूँ जब मैं इस दुनिया को समझाता हूँ। तो हमारे बाप बड़े बूढ़े हमारे को बोलते थे अरे देश से गद्दारी मत करना, तब ये शब्द हमारे को चुभते थे बाण। ये आप शब्द लगते हैं ना, ये सवालियाँ थी उनकी, हमारे गुरुओं की। और ऐसे ब्रिगेडियर जनरल हमारे हिंदुस्तान में आ जाएं तो वो सैनिक क्या करेगा, वो देश क्या करेगा, मेरे को ये बताओ कि करेगा क्या। मेरी फाइल पढ़ोगे ना हंसोगे, हिंदुस्तान हंसेगा। ये मात्र तो मैं बोलता हूँ ये क्यों तो आत्महत्या करते हैं, फिर तो इसी पे तो करते हैं, ये पैसे लूटने के लिए। इनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ये कोई भी हो, कोई भी आओ धन्ना, मतलब ये फिर वो नौकर वो बोलते हैं ना चपरासी से लेकर के ऊपर तक जहाँ चले जाते हैं ना ऐसी कैटेगरी के आदमी, या कहाँ कहाँ ये ड्यूटियाँ करते हैं ना, तो वो जिलों पे भी करते हैं। कोई कंपनी को, हमारे तो कंपनियों को कंपनी कमांडर भी होते हैं, मेजर भी होते हैं, फिर वो कर्नल भी होते हैं, फिर वो एडिशनल DIG होते हैं, फिर DIG होते हैं, फिर ये ब्रिगेडियर रैंक पहुँच गया, फिर हमारे IG भी होते हैं, फिर ये गंजा स्मगलर बन जाते हैं, सोने का स्मगलरिंग करने लग जाते हैं, लकड़ियों की स्मगलिंग करते हैं, चंदन की स्मगलिंग करेंगे, इन पे आ जाते हैं, ड्रग्स की दारू माफियाओं से मिल जाएंगे, उग्रवादियों से मिल जाएंगे, हथियारों की स्मगलिंग करते हैं, फिर सेना के जवानों को मरवाने लग जाते हैं। यार हम जाते उसका मारा हुआ हूँ मैं। तो उस पाकिस्तानी भाई को मैं आज बता रहा था ज़ेलेंस्की, ये पैसे के लिए क्या क्या करते हैं। तनख्वाहों को लूट लेते हैं जवान की, कंटीनों को खा जाते हैं, लंगरों को रोटी पेट का रोटियां खा जाते हैं और हम जाते। मैं मैस कमांडर रहता था, मैं लठ रखता था, इनको मैं लठ मारता था। मेरी यूनिटों में देखो मैं कौन था। 15 साल मेरे को एक कर्नल बोलता था, जो समझ जाता था ना, तो वो कर्नल इनको सुधारने के लिए उस कर्नल को भी नहीं मानते थे। फिर ये नीचे वाले क्यों, इनको अवैध पैसा मिलता है तो ये यार फिर वो कर्नल भी कुछ नहीं कर सकता इनका, इनके भी पास पावर होती है, ये पकड़े भी नहीं जाते। तो इनके प्रूफ मांगता है, फिर इनकी कलम चल जाती है और पावरफुल से टकरा जाते हो तो वहां मर्डर होगा। तो मेरे 4 मर्डर हो गए मेरे भाई, 4 बड़ी दोपहरी में ग्राउंड में खड़े खड़े मर्दपणा से करवाए यार। हमारे तो शीश कट जाता है ना, तब भी हम घोड़े पे चलते ही रहते हैं, लड़ते हुए थे, लड़ते ही। तो जब तक वो मतलब जब तक भी शरीर काम करता है, इतनी इम्यूनिटी पावर ये भरने के लिए जवानों को मैं भी तैयार कर रहा हूँ अभी। और ऐसे ही हम तुम्हारे को करेंगे।
और जीवन जियो यार हस्ती और मस्ती से, और हमारे से मिल के रहोगे तो बचोगे, और नहीं मिल के रहोगे ना तो ये हिंदुस्तान की मेरी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे गुरु बोलते थे। वो हमारे को हर देश के बारे में फिर बोला था इसको पढ़ इसका अर्थ समझ, अपना कौन है और पराया कौन है वो सब पता है हमारे को, कौन किसका दुश्मन है और क्यों बनता है, वो तुम ही हो बनाने वाले। पर सारी हिस्ट्री आ जाती है। अगर जो इन्हीं हिस्ट्रियों को पढ़ करके और उसका गलत इस्तेमाल करके, गलत सोच में जा करके और अपने देश को बर्बाद कर लेते हैं खुद के लिए, केवल मैं, बस मेरा नाम, मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, फिर वहाँ तक तू सबको नेता बना दो, अभिनेता बना दो, और तुम ही राज करो, तुम्हारे शीशे के महल बनेंगे, बाकी के नहीं भाई, हमारा तो उजाड़ दो। तो मेरा तो 4 बार उजाड़ दिया है। मैं नरेंद्र मोदी, मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी जी 4 फाइलें बता दो ये मन की बात के अंदर, मैं बोलता हूँ कि ये हिंदुस्तान मेरा सोने की चिड़िया बन जाएगा। अगर ये सच्चाई क्या है, मैं वो 4 फाइलें कमाई है और 4 बलिदान दिए हैं मैंने। तो जेलेंस्की ये मैं भी अपील कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भी मेरी बात होती है, वो हिंदी कम जानते हैं, मेरी ईरान से भी बात हो रही है, मतलब अंग्रेजी वालों से मैं इशारों से ही बात, गूंगा बन जाता हूँ, वो भी गूंगे बन जाते हैं। तो ये फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे मेरे से बातें हो रही हैं, जीवन का आनंद आ रहा है, एक से एक हिटलर मिल रहा है, एक से एक बादशाह से बात होती है, जीवन में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे मज़े ले रहे, आनंद ले रहे। तू सबको राख बना दोगे, तुम तो क्या कर दोगे रे छोरो। तुम्हारे को तो मैं जूता मारूं कसम भगवान की, तू मेरे को मिल जाए ना तेरी खोपड़ी में जूता मारूं, बाल पकड़ के तेरे नोच के 2-4 तेरे पीठ में मारो, जब तेरे को मैं समझाऊं। अरे जलज की तू बेटा समझ जा, समझ जा, अभी भी समझ जा। क्यों तू मेरा प्यारा सा बच्चा, तेरे नटखट देखता हूँ ना, हेल्थ देखता हूँ, नटखट और गश्त देखता हूँ, तेरा लगन और तेरा जज्बा देखता हूँ ना, मेरे को घमंड भी आता है। मस्त है रे, मेरी तरह से ठोक दे किसी को भी, मर्द है, मैं मर्द बोल रहा हूँ। लेकिन वो देश वो सोच ले, ये गलत है तेरा। राज कर रहा था यूक्रेन को, बढ़िया चला रहा था, यूक्रेन 1 नंबर में, मतलब टॉप मोस्ट में जा रहा था भाई। कब से बड़ा इतिहास है कि भाई यूक्रेन ने मान्य आपको, और आप एक कलाकार थे, लेकिन एक राजनीति के, एक राजा बनने के आपके अंदर गुण नहीं थे, वो लड़का नहीं थे आप नाच गाने के अंदर होता है ना वो अलग होता है, मर्दपना पे आता है ना वो अलग आता है, अंतर आत्मा से नहीं हो। बाहर से दिखावा बहुत है, ठोस नहीं। किसी का सहारा लेता है ना वो ठोस नहीं होता है। ठोस वो बनता है खुद लड़े, खुद नहीं लड़ सकते, बच के रहना है। राष्ट्रपति हो ना, नेता हो गए ना, बच के रहना है, और देश मरना है तो भग जाना है। वहां नहीं सोचते हो तुम, वहां तक नहीं सोचते, कोई नहीं सोचता है। तुम्हारा कसूर नहीं है, जो देश को बर्बाद करने वाला आता है ना वो नहीं सोचता है, नहीं तो वो थोड़ा बर्बादी पे सोच लेता है, कहीं कहीं समझौता करता करता करना पड़ता है। हम भी ठोक रहे हैं पाकिस्तान को तो ये मान जाता है, फिर इसको ठोकते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही रुक जाता है, इसको जीत जीत के दे देते हैं वापस, फिर मान जाता है, फिर उंगली करता है। ऐसे ही तुम्हारा चल रहा है, तुम पुतिन की बात नहीं मान रहे, तुम्हारे को धीरे धीरे कर रहा है, और वो एक दिन पूरा करेगा। अब हिंदुस्तान भी पाकिस्तान को पूरा करेगा, एक दिन करेगा। ये अपने आप ही हो जाएगा, पाकिस्तान इसके 4 टुकड़े हो जाएंगे, और हिंदुस्तान करा देगा, और ये बलूचिस्तान और ये खैबर पख्तूनख्वा इनकी चल रही है, उधर से अफ़गानिस्तान कर रहा है, और हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है अफ़गानिस्तान, और हमारे तो भाई है तो अफ़गानिस्तान ही समझ रहा है, हम उसको ही बगराम एयरपोर्ट, फिर वो पाकिस्तान आ रहा है, चाइना आ रहा है। अरे लड़ाई तो बड़े दुनिया की वर्ल्ड वार की है, और तुम आपस में ही मर रहे हो। तो इन्हीं को मरने दो ना, पहले महाशक्तियों को टकराने देना। सबसे पहले तो अमेरिका को टकरा लेना देना था रूस से, इनका फैसला हो जाता, फिर नाटो भी नहीं मारा जाता, तू भी नहीं मारा जाता भाई। और अब सबसे पहले तो 13 नंबर आ गया, और फिर आएगा नाटो देशों का।
और फिर आएगा अमेरिका का, रूस का। फिर तुम्हारा तो काम खत्म, तुम बीच में तो थे ही नहीं। तुम किस लिए राजा बने थे? ये सोच के आए थे कि हम बीच में से खत्म हो जाएंगे, हम इस देशों को नष्ट करवा देंगे। अलग तो करवा दिया, अब इनको नष्ट और करवाएंगे भाई, इसको आग और लगाएंगे हम तो, बस होली की जड़ में देंगे। वो 2-3 तो वो लड़कियां लग रही है, वो राष्ट्रपति, अरे एक तू लग रहा है जेलेंस्की। अरे हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत खड़े हैं, हमारे भी 10 प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में पड़े हैं। हिंदुस्तान की कहानी हमारे को पता है। तो ये तुम राजा बनने की कहानी छोड़ दो, ये तुम्हारे को बढ़ा देगी। अब ये सब तैयार बैठे हैं, मैं बता रहा कौन कौन जीतेगा और कौन कौन हारेगा। पाकिस्तान से तो इंडिया जीतेगा, ये हमारी टक्कर होगी। इधर तुर्की भी जंप कर रहा है, वो भी आएगा। अरब चाइना देखते हो आए, चाइना का तो माल देख लिया और तुर्की का भी माल देख लिया हमने, बढ़िया इनका झटका देख लिया। इनका एक ड्रोन एक मिसाइल नहीं गिरने दी नरेंद्र मोदी ने, इसका कमाल है। हथियार अब धुआंधार हिंदुस्तान, तो मैं बोलता हूँ कि 10 साल में तो हम फिर देखना चाइना के बराबर जाएंगे। हम तो चाइना को टक्कर ले रहे हैं, और वो अमेरिका हमारी गर्दन पकड़ रहा है, वो टहरे लगा कर बोले तुम तो दब जाओ, जो तू बना रहा है इसको डाउन करो, इंडिया को डाउन करो, मेरे पीछे ना आ जाए। अरे हमारी ताकत बढ़ेगी जभी तो तू बचेगा। और ट्रम्प साहब सबसे पुराना लोकतंत्र खत्म, फिर तेरे खत्म ये तानाशाह, बोल दे इनको तानाशाह। पुतिन भी तानाशाह, जेलेंस्की भी तानाशाह, किंग जोंग भी तानाशाह, खामनेई भी तानाशाह, और अब नरेंद्र मोदी भी तानाशाह। भाई हिंदुस्तान तानाशाह। अब हम भी हिटलर हैं, हम भी चंगेज खां हिटलर, अब नेपोलियन बोनापार्ट, ये सब बन जाएंगे। अब हम भी जीतने के लिए आ गए हैं, अंग्रेज बन जाएंगे हम वो भी हमारे को जीत के गए थे, और अब हम भी खड़े हो गए, सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। अब अमेरिका कुछ नहीं हमारे लिए, वो नहीं तो हम उसके लिए नहीं, और नहीं तो बराबर भैया आँख मिला ले, तू बात कर ले। नरेंद्र मोदी कह रहा है, और चाइना को भी कह रहा है, दुनिया को भी कह रहा है। अब रूस को भी हम बोल सकते हैं, जेलेंस्की तेरे को भी बोल सकते हैं, यूरोप को भी हम बोल सकते हैं, और अमेरिका को भी, हम सबको समझा सकते हैं। लेकिन तुम आपस में नहीं समझोगे, अभी तुम आपस में नहीं समझोगे, और हमारे को सारा लेना पड़ेगा। और ये नोबेल पुरस्कार हिंदुस्तान को देना पड़ेगा, हिंदुस्तान की जनता को देना पड़ेगा ही। और नरेंद्र मोदी को दे दो, वो जनता को दे देता है। नरेंद्र मोदी असली बात बोल देता है, और वो बोल रहा है तो हिंदुस्तान की धरोहरों को, संस्कृतियों को, और हमारी पुरानी जो आती आई है ना युगों युगों से, और वो आता आया है, चलता आया है ना, उसको मान लो। इस मातृभूमि में पैदा हुआ ना, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की धरती है, ये जैन बौद्ध की धरती है, ये सब की धरती है। सब अपने बच्चे पालो, बच्चे करो, मौज करो, कमाओ, खाओ और ऐश करो, और भगवान को भजते रहो। और 4 आश्रम होते थे ना, वो 4 होते थे ना, वो भी समझते होगे। और रुपए में 4 चवन्नी भी समझते हो ना, एक बच्चों के लिए, एक अपने लिए, एक धर्म के लिए, कि एक जीव जंतुओं के दान के लिए, भूखे प्यासे को पानी देना, खुआना। कौन रोटियां आते थे, रोटियां देते थे, अचार देते थे, कहाँ से आ गया। 2-2 दिन रहते थे, कोई पूछता नहीं था कि भाई कोई चलता फिरता है। सेवा कर पानी भाव करते थे, क्या क्या था। अब तो जल्लाद बढ़ के जेब काट लेते, जेब काटने के लिए बैठे। अब तो तुमने तो बना तो ऐसे, राजा तो ऐसे बन के आगे, भ्रष्टाचार को तुमने ख़त्म नहीं किया, और पैसे के पीछे पड़ करके पैसा, खनिज पदार्थ निकालो और बेचो, और इंजीनियर बनाओ, और डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ, और सब बना दो। वो वैद्य हकीम नाइडिया वो मत बनाओ, अंग्रेजी दवाई बना दो, ड्रग्स बना दो, हेरोइन, चर्स, स्मैक बना दो, नशे बना दो, दुनिया को डुबो दो, टीनेज को, और मार दो, बैठ दो, दुनिया को खत्म करो। और जो बचे खुचे ये ताकत में रहे, इनको युद्ध में, सेना में भर्ती कर लो, और मार काट करा करे, इनको भी खत्म करो। कोई नहीं बचेगा अभी, ना कोई जवान बचेगा, ना बुढ़ा बचेगा, ना बच्चा बचेगा, ना नर न नारी, न जीव न जंतु, न जल न थल न नभ। जेलेंस्की ये करवाएगा, करवा दे। तू आंडी है यार, तू छोकरा बहन जो बदमाश है रे, तू बहुत नटखट है रे तू।
इधर ये साहब मोदी भी बहुत नटखट आया हमारे, ये भी एक नंबर नटखट है। और उधर राहुल गांधी है, वो बंदर है, मैं उसके साथ है वो चाल पकड़ी, वो पकड़ ही नहीं पाता है, हिंदुस्तान की नस ही नहीं पकड़ पाया है वो, कसम भगवान की। वो मेरे से बात करता ना, मैं घर में था तब मैं बोले मेरे से बात करे ना, तो वरुण जो करता था वो पकड़ता है, वो छोकरा पकड़ता था वरुण को। तो हम मेरा दोस्त था, फिर मेरे को कम टाइम मिलता था, फिर वो मेरे दोस्त को मैं बोला तू वरुण को ऐसे से बोल, फिर बोला ये वरुण बनेगा, ये बोला ये बात करता है, ये राजनीति एक नंबर। लेकिन ये राहुल नहीं, प्रियंका थी, प्रियंका की बात नहीं बताऊंगा प्रियंका बेटी एक नंबर, और ये बेटा एक नंबर, ये किस्मेर एक से एक। मैं बोला कौन सा बनेगा, तो मैं बोला गुण है प्रियंका के अंदर। आयरन लेडी की कॉपी बोलता था मैं, गांव में आता था तो मैं, मेरे को पूछते थे भाई इन बच्चों को में क्या देखता है तू, मेरे गुरु पूछते थे। तो मैं पहले प्रियंका में, इस बिटिया में, मैं जब शादी नहीं हुई थी तब से था मैं 1995 की बातें हैं। तो जेलेंस्की हम गुण देखते थे, राजा बनेगा कि नहीं, ये रानी बनेगी कि नहीं, भाई ये नहीं बनेगा तो ये, हम ये तो परिवारों में होता है कि भाई इनके खानदान में बनते आए थे तो वो हम पढ़ते थे। तो इसमें मैं प्रियंका को नंबर देता था, लेकिन अब वो प्रियंका को भी गड्ढे में डाल दिया और खुद भी है। इसके गुरु थे ना ये, अभी भी सैम पित्रोदार वो बनाए रखा है इसने, वो एक वो क्या नाम है उसको, एक वो जोश शोश, वो इनका ये खानदानी परिवार है, इनके पहले की है वो बापदाद। लेकिन इनको ये राहुल पकड़ नहीं पाया कि ओपन करके, वो तो फिर वो पहले करके गए ओपन, कितना वार क्या किसके क्या थे वो इतिहास है। और तू इसमें मत जा। तो ये चाइना का और पाकिस्तान का और ये लेकर के बैठे रहे, ये मतलब हिंदुस्तान को मान्य नहीं इन्होंने कभी भी। आयरन लेडी मानती भी थी वो, फिर वो मतलब सलेंडर भी करती थी, लेकिन ये सलेंडर नहीं करता है, ये बहुत जुनूनी लड़का है, ये बहुत शैतान बंदर है ये नटखट है, दीवार कूद के भाग जाता था। इसकी ये तो है नटखट था। ये हमारे सीआरपी को अभी भी जेलेंस्की हमारे ब्लेम लगाता रहता है। मैं जिस फौज में था मैं तो इसके घर में रहा हूँ, और ये हरामजादा मेरे को घर के अंदर रहने की जगह नहीं देता था। 35 आदमी हमें गेट के सामने रोड पे सुलाता था हमारे को, ये राहुल गांधी ये राजा बनेगा, हिंदुस्तान का राजा बनेगा ही। ये तो बोलते पुराने मुर्दे गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, अब ये था कि नहीं, राम हुआ कि नहीं, रामायण हुई कि नहीं, महाभारत हुआ कि नहीं। फिर ये बोलते हैं कि आज़ादी की पहले की अंग्रेज़ों की बात मत करो, फिर ये गुलामी की बात करने। और अब क्या हो रहा था, मैं इनके घरों की बात बता रहा हूँ। इतना बड़ा फार्म है, उसके अंदर ये नहीं रहते, इतवार शनिवार को ये आते हैं वो काम के लिए, वो मैं नहीं बताऊँगा, ये बातें घर की नहीं बताऊँगा। मैं वो भी गलत मानता हूँ, मैं थप्पड़ मारूँ ऐसी औलाद को, अगर मेरे पास हो जाए तो मेरी औलाद थप्पड़ मारूँ मैं, वो इंसान हूँ मैं। लेकिन हम इनको नहीं बोल सकते इनको। कौन बोलेगा रानी? जेलेंस्की कौन बोलेगा रानी? तेरे को इसका अर्थ नहीं पता है। तो इतिहास को देखो, हम देखते आए, हम मरे हैं इनके इतिहास पे, ये हमारे आइडल हैं। लेकिन वो प्राइवेट लाइफ की बात नहीं करता, मैं प्राइवेट लाइफ की बात नहीं करता, लेकिन माँ बाप की भी बात माननी चाहिए, परिवार की भी बात माननी चाहिए। कौन गलत किया कौन सही, उसको भी बोलो कि सही कर लो, बच लो। लेकिन ये नहीं बचते हैं, तब उंगलियां उठती हैं, और उठी हैं वो। फिर वो मैं देख रहा हूँ कि फिर क्या क्या इतिहास हुआ है। आज तक राहुल क्यों नहीं शादी कर रहा, प्रियंका ने क्यों कर ली वाड्रा से, क्यों वाड्रा के ब्लेम लगे, फिर ये क्यों तेरे जैसे ब्लेम लगा रहा हूँ, और भाई तेरे क्यों दुनिया लगाएगी। ये फिर आती हैं। फिर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अब हमारे से सोशल मीडिया पे सच्ची बात पूछेंगे तो वो हम किसी के जीवन की बात बताएंगे ना, तो पगला जाओगे तुम बोलोगे इनको राजा लाए कि मतलब है ही नहीं, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। ये कुछ नहीं, ये बबूती, अपनी बबूती समझते हैं। इस देश को अपने, मैं तो बोलता हूँ ठोकरों पे रखना चाहते हैं।
ठोकरों पे, और रखना चाहिए बाहुबल पे, हिम्मत पे, ताकत पे। देश को ताकत से ये तो बस केवल पाकिस्तान से, पाकिस्तान है, हमारे को दुनिया से लड़ना था। ये समझी नहीं कांग्रेस आज तक, हमारे को दुनिया से लड़ना था। मैं बोलता हूं ताकत बनानी थी, ताकत। वो नरेंद्र मोदी ने बनाई है, ये बनाते आए। इंदिरा ने भी बनाई, नेहरू ने नहीं बनाई, गांधी ने नहीं बनाई। फिर गांधी तो चला गया जल्दी, नेहरू ने नहीं बनाई। वो विलंब किया था, वो चाइना से धोखा खा गई। फिर इंदिरा ने किया, लेकिन वो भी टेबलों पे बैठ के हारती गई। ये नुकसान होता रहा, मरती रही, पब्लिक मरती रही है, सेना मरती रही है, सिविल मरते रहे हैं, आग लगाते रखा इन्होंने। हमारे देश में ये लगाता रखा इस पार्टियों ने, फिर उन्हीं हाथों में जाते जाते रही। मैं अब ये नहीं है कि मैं किसी नरेंद्र मोदी का हूँ, किसी बीजेपी का हूँ, मैं जो है उसके हैं, लेकिन गलत करते गए। हमारी इमरजेंसियाँ तक लगी। वो तो इंदिरा गांधी तानाशाह बनी, ऐसे तू भी तानाशाह, तू तो पूरा ही तानाशाह। तू मान भी नहीं रहा, इंदिरा गांधी भी मान गई थी, उसको भी चढ़ा दिया था हिंदुस्तान में। उस संजय ने चढ़ा दिया था, और बंसीलाल ने चढ़ा दिया था, और तीनों सेनाओं के बोले जनरल इकट्ठे हो गए थे, तख्ता ही पलटते इंदिरा कार। क्या क्या कहानियां हुई थी, तो अब हमारे को भी इतिहास पता है। यहाँ कौन क्या हुआ था, कैसे सीआरपीएफ को हटाया गया, और इंदिरा गांधी जी के आयरन लेडी के कैसे दिल्ली पुलिस लगाई गई, कैसे बेन सिंह, केर सिंह, बलबीर सिंह आया वहाँ पर, कैसे आया। और राहुल गांधी बोलता मैं बैडमिंटन खेलता था। तेरे को नहीं पता था? मेरे को पता था इंदिरा गांधी को मारेंगे, मेरे को पता था राहुल, तेरे को नहीं पता था। और तू बोलता है मैं बैडमिंटन खेलता था। और तेरे बाप को चिथड़ा चिथड़ा कर दिया, उसको तू माफ करके आ गए, प्रियंका करके आ गई। तुम मेरे बेटा बेटी हो। तुम 10-12 साल के थे तब मैं तुम्हारे घर में था, और 25 साल के हो गए, जवान यंग हो गए। तब भी वो बंदरवाड़ी मैंने तुम्हारी उछल कूद देखी जब मैं सोता था। देखो कैसे बच्चे हैं, बड़ा खुश होता था मैं तुम्हारे को देख करके। वो 3 नटखट आ गए, इंदिरा जी भी गई, पायलट साहब बोलता था मैं, पायलट, राजेश पायलट और राजीव पायलट में कहाँ दोस्ती थी, कैसे कैसे। मतलब ये बातें, हम तो परिवार राजेश पायलट की घर, ये संजय हमारे राजेश पायलट से अभी ये पायलट है, सचिन पायलट, ये बच्चा ये खेड़ में नहाता था वहाँ। अब ये इतना मस्त है ये। महरौली के अंदर में रहता था, तो मेरा महरौली के अंदर मेरी कंपनी थी। हम राजीव गांधी में, छतरपुर मंदिर में, मिनिस्ट्री में, लुटियन जोन में, कोठियों में, बंगलों में, इनमें ड्यूटियाँ करते थे। तुम्हारी लुटियन जोन ही देखते थे हम, लुटियन जोन का नज़ारा। अरे बादशाह हो बादशाह, लेकिन हिंदुस्तान को तो यार, एक जनता को तो देख लो, ये परिवारों को तो देख लो, इस समाज को तो देख लो। भ्रष्टाचारी में थाने डबो दिए, कोर्ट डबो दिए, लूट खसोट मच रही है, लूट खसोट मच रही है हिंदुस्तान में। मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारे सारा रिकॉर्ड खोल दूंगा यहाँ हिंदुस्तान में। तेरा जेलेंस्की, तेरा भी वही है कि तुमने भी अब हथियारों के अंदर तेरे पूरे हथियार क्या हुआ है, तो ले कहाँ रहा है, तेरे बिक कहाँ रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, वो मानव संहार में जाएंगे। वो तेरे को बोलते ना लैटिन अमेरिका, मतलब कहाँ तेरे जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, अरब में जाएंगे, अमेरिका कहाँ छोड़ जाएगा। बोले तालिबान को दे दिए तो वो पाकिस्तान को मारेगा। इनकी प्लानें बनती रहती हैं तुम्हारी तो। और भाई अब नाटो के चक्कर में तू आ गया, नाटो तेरे को भर भर के ट्रेन दे रहा है, जहाज भर भर के दे रहा है, तू धड़ाधड़ फोड़ रहा है, तो फोड़ भाई, मरवा दुनिया को मरवा यार। तेरे को नहीं समझा सकते भाई, तेरे को नहीं समझा सकते भाई। कर दिया काम देने यूक्रेन का, और अब तू और कर देगा। ये जनता जल्दी समझ जाए यूक्रेन की, बस जल्दी समझ जाए, नहीं तो करेगा काम।